बैटल ऑफ द हेवंस के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था असेसमेंट हॉल में 5 क्लैंस के बीच में असेसमेंट हो रहा था, जिसमें शिवयन तीनों राउंड में बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करता है और तीनों ही राउंड में एक नया रिकॉर्ड बनाते हुए पूरे असेसमेंट को जीत जाता है। पर वापस ये मेंशन आकर जब वो सोल स्किल को सीख रहा था, तभी अचानक से हॉल ऑफ सोल की एनर्जी उस जगह को घेरने लगती है। अब आगे एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है। शिवयन को कुछ स्ट्रेंज एनर्जी फील होता है। तभी हम देखते हैं एनर्जी की एक वेव आती है जो कि शिवयन को एक बैरियर में कैद कर लेती है। शिवयन को भी ये रियलाइज होता है। शिवयन भी समझ आता है कि ये किसी तरह का सोल बैरियर है। शिवयन खड़ा होता है, कहता है जब तुम यहाँ पर आ गए हो तो छुपन छुपाई क्यों खेल रहे हो, मेरे सामने आओ। तभी हम लोग शिवयन के सामने डार्क ब्लैक एंड पर्पल क्लाउड देखते हैं, जिससे जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगती है। वो आवाज कहती है, बिल्कुल यो चैन के डिसाइपल से मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था। तुम्हारी परसेप्शन स्किल काफी ज्यादा अच्छी है लड़के। मैंने सुन रखा है कि यो चैन की बोन चिलिंग फ्लेम और उसकी फ्लेम मंत्रा तुम्हारे पास है, तो मैं तुम्हें यहाँ पर आने का मोटिव बताता हूँ। चलो वो दोनों चीजें मेरे हवाले कर दो। अगर ऐसा तुम करते हो तो आज तुम्हारी जान मैं बख्श दूंगा। शिवयन तब उस आदमी को देखता है। देखते ही समझ जाता है कि ये एक स्ट्रॉन्ग दाउजन पर्सन है। ये पर्सन यानी कि मूगू कहता है, लड़के मुझे पता है कि तुम्हारे पीछे 2 हीरोज दाउजन अपने कमरे में आराम कर रहे हैं, पर तुम इस गलत फहमी में मत रहना कि वो लोग तुम्हें इस वक्त बचा पाएंगे। मेरा ये सोल लोग मेरे और तुम्हारे प्रेजेंस को इस जगह से टोटली छुपा दिया है। इसीलिए शिवयन मैं एक बार फिर से तुमसे कहता हूँ, वो फ्लेम मंत्र मेरे हवाले कर दो और मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊंगा। पर ये बात सुनकर शिवयन गुस्साता है, अपने रूलर स्वॉर्ड को एक्टिवेट करता है, जिसके बाद तुरंत ही मूगू के ऊपर हमला कर देता है। 3000 लाइटनिंग मूवमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वो मूगू तक पहुँचता है, पर शिवयन के अटैक को मूगू अपने 2 उंगलियों से बड़े ही आसानी से रोक देता है। शिवयन का अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि मूगू के उंगलियों से टकराने पर वहां पर आसमान में क्रैक्स होने लगते हैं, लेकिन वहां पर जो धमाका होता है उससे शिवयन ही पीछे मुड़ता है। इससे यहाँ पर यह समझ में आता है कि शिवयन मूगू से बहुत ज्यादा कमजोर है। अगले ही पल मूगू अपनी टेक्निक इस्तेमाल करता है और शिवयन के ऊपर चारों ओर से एनर्जी वेव्स जाते हैं। शिवयन उन एनर्जी स्ट्राइक से बचने के लिए अपना 9 जॉइंट लिनियो टलिस्मान इस्तेमाल करता है, उसके अटैक को रोकता है, जिसके बाद रूलर स्वॉर्ड में अपनी पावर डालते हुए फायर वेव अटैक मूगू के ऊपर करता है। पर मूगू ये चीज देखकर एक डेविल स्माइल देता है, कहता है लड़के लगता है तुम बहुत ज्यादा जिद्दी हो, मुझे तुम्हारी जिद उतार नहीं आती है, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। जिसके बाद वो मूगू अपने हैंड साइंस को करते हुए अपना हेवनली फ्लेम समन करता है और इस वक्त वहां पर सी हार्ट फ्लेम अपीयर हो जाता है। शिवयन का उतना स्ट्रॉन्ग स्लैश अटैक मूगू के उस हेवनली फ्लेम के सामने डिस्ट्रॉय हो जाता है, पर इसके तुरंत बाद ये शिवयन अपने एंग्री बुद्धा लोटस अटैक से मूगू के ऊपर हमला करता है। पर दोस्तों हम देखते हैं इस वक्त शिवयन का एंग्री बुद्धा लोटस अटैक, जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक शिवयन का माना जाता था, जिससे शिवयन हमेशा जीत जाया करता था, वो अटैक भी मूगू से टकराते हुए डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। पर यह अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि इसकी डिस्ट्रक्शन से इतनी खतरनाक वेव निकलती है कि ये शिवयन को ही इंजर्ड कर देती है। लेकिन इसके अगले ही सेकंड हम लोग एक धारदार तलवार मूगू के गर्दन पर गुजरता हुआ देखते हैं। पता चलता है शिवयन का अर्थ डीमन पपेट मूगू के ऊपर अटैक करने के लिए आ गया है। वेल अब शिवयन दाओजोंग लेवल पर पहुंच चुका है, तो शिवयन का जो अर्थ डीमन पपेट है वो दाओजोंग के 8 या 9 स्टार पर पहुंचा हुआ है। अर्थ डीमन पपेट अपनी पूरी ताकत लगाकर मूगू के ऊपर हमला कर रहा है और वही शिवयन इस सोल बैरियर को तोड़ने के लिए अपने पंचेस की बरसात कर रहा है। पर यहाँ पर शिवयन की ताकत इस सोल बैरियर को तोड़ने के लिए काफी नहीं है और उधर शिवयन का अर्थ डीमन पपेट भी मूगू के सामने हार जाता है। मूगू फिर शिवयन के ऊपर हंसता है, कहता है लड़के तुम्हें लगता है कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, पर मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जितनी तुम्हारी स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ से तुम मेरे शरीर का एक नाखून नहीं तोड़ सकते हो। पर ये बात सुनते ही शिवयन अपने 2 फ्लेम्स को तुरंत ही एक्टिवेट करता है। तीसरा फ्लेम शिवयन बोन चिलिंग फ्लेम उसके अंदर मिक्स करता है और इन तीनों फ्लेम की फ्यूजन से शिवयन एक्सटर्मिनेशन लोटस अटैक फॉर्म करने लगता है। अब एक्सटर्मिनेशन लोटस अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक था कि शिवयन भी पहले इसको कंट्रोल नहीं कर पाता था, पर दाओजोंग लेवल पर एंटर करने के बाद शिवयन इस पे काफी अच्छा कंट्रोल पा चुका है। पर 3 फ्लेम के फ्यूजन से इसकी पावर इतनी ज्यादा बढ़ गई है, देख
देखकर ये मूगू भी हैरान रह गया है। कह रहा है तो वाकई में तुम ये फ्लेम मंत्रा यूज कर रहे हो, मेरा यहाँ पर आना वेस्ट साबित नहीं हुआ। तुम्हारे पास वो टेक्निक है और 3 तरह के फ्लेम से, लगता है आज यहाँ पर मुझे काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। मूगू शिवयन की ओर बढ़ रहा है, उसे मारने के लिए तैयार है। शिवयन एक्सटर्मिनेशन लोटस फॉर्म कर रहा है, पर तभी डीमन पपेट मूगू के ऊपर हमला करता है ताकि वो मूगू को स्लो कर सके। पर डीमन पपेट जो भी अटैक कर रहा है मूगू पे, वो कोई भी अफेक्ट ही नहीं डाल पा रहा है। तभी मूगू अपनी थोड़ी सी ही ताकत इस्तेमाल करता है और डीमन पपेट को वो टोटली कैद कर लेता है। इधर दोस्तों शिवयन ये देखते हुए 3 फ्लेम की जगह 4 फ्लेम उस एक्सटर्मिनेशन लोटस में यूज करने लगता है। चौथा फ्लेम शिवयन उस सन फ्लेम को इस्तेमाल कर रहा है। और दोस्तों इससे हम देखते हैं कि यहाँ की एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ती है कि ये जो सोल बैरियर है उसमें छोटे छोटे 4-5 क्रैक्स आ जाते हैं। अब मूगू ये चीज देखता है, देखकर वो घबरा जाता है, लेकिन फिर जोर जोर से हंसने लगता है। कहता है तो समय आ गया है कि मैं तुम्हें खत्म करूं। और फिर वो अपनी एनर्जी से वहां पर एक बड़ा सा ट्राइडेंट वेपन समन करता है। ट्राइडेंट से वो शिवयन के ऊपर हमला करता है, पर मूगू की ताकत से वो छोटा सा ट्राइडेंट एक बहुत ही बड़े से वेपन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये अटैक एक 1000 के 3 स्टार लेवल का अटैक था और शिवयन इस अटैक से कोई भी हालत में नहीं बच सकता था। ट्राइडेंट बहुत ही तेजी से शिवयन की ओर बढ़ने लगता है और जैसे जैसे ये बढ़ने लगता है ये इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि एयर में जो वेव्स हैं वो क्रैक्स होने लगते हैं और ब्लास्ट करने लगते हैं, जो चीज इसको एक बहुत ही खतरनाक अपीयरेंस दे रहे होते हैं। शिवयन भी अपने सामने इस बड़े से ट्राइडेंट को देखकर घबराता है, लेकिन तभी इस सोल बैरियर से एक दूसरी एनर्जी बहुत ही तेजी से अंदर घुसती है और उस ट्राइडेंट के ऊपर स्ट्राइक करती है। फिर दोस्तों वहां पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि शिवयन जो एक्सटर्मिनेशन लोटस अटैक तैयार कर रहा था, उस ब्लास्ट की एनर्जी से शिवयन का एक्सटर्मिनेशन लोटस अटैक तक डिस्ट्रॉय हो जाता है। शिवयन दूर उड़ जाता है, पर इसी के तुरंत बाद हम देखते हैं ये जो मूगू का सोल बैरियर था वो छोटे छोटे पीसेस में सैटर होने लगता है, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। दोनों ही संभलते हैं, ऊपर देखते हैं, ऊपर आसमान में एक स्ट्रॉन्ग डिवाइन एनर्जी फॉर्म होती है। उस डिवाइन एनर्जी से एक स्पिरिचुअल बॉडी फॉर्म होती है। ये बॉडी पिल टावर के 1 ऑफ द 3 हेड में से एक की है। उस स्पिरिचुअल बॉडी से एक बहुत ही क्लियर बोल्ड आवाज आती है, दांता ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर हॉल ऑफ सोल आकर कभी भी अपनी मनमानी कर सकता है। इस स्पिरिचुअल बॉडी को देखकर मूगू भी घबराता है, जिसके बाद कहता है स्वान कोंगजी ये मैटर तुम्हारा नहीं है, तो प्लीज तुम मेरे मैटर में टांग मत अड़ाओ। पर तब वो स्पिरिचुअल बॉडी यानी कि स्वान कोंगजी कहता है ये मेरा होली पिल सिटी है और अगर हॉल ऑफ सोल यहाँ पर ऐसे ही आकर डिस्टरबेंस क्रिएट कर देगा तो हमारे पिल सिटी की बाहर की दुनिया में क्या इज्जत रह जाएगी। वैसे ही दोस्तों शिवयन के पीछे तियानहाओ जुनजी, लिटिल फेरी डॉक्टर और ये जोंग भी अपीयर हो जाते हैं। मूगू को समझ में आ जाता है कि अब वो शिवयन का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। मूगू गुस्से भरी नजरों से शिवयन की ओर देखने लगता है। ये देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर गुस्सा आ जाती है, शिवयन से कहती है शिवयन तुम ठीक तो हो, इसने तुम्हें चोट तो नहीं पहुंचाया। शिवयन कहता है मैं ठीक हूँ, पर ये पर्सन बहुत ज्यादा ताकतवर है, तुम लोग थोड़ा केयरफुल रहना। जिसके बाद मूगू एक डेविल स्माइल के साथ कहता है शिवयन तुम्हारी किस्मत बहुत ज्यादा तेज है, पर ये किस्मत तुम्हें कब तक बचाएगी। इंतजार करो जब मैं तुम्हें दोबारा नहीं मिलता हूँ और उस वक्त तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। कहते हुए मूगू एक पोर्टल खोलता है और वहाँ से भागने लगता है, पर तभी लिटिल फेरी डॉक्टर उसके ऊपर अपने एनर्जी से अटैक करती है, पर मूगू सिर्फ अपनी उंगली झटकता है और लिटिल फेरी डॉक्टर के उस खतरनाक पोइजन अटैक को वो डिस्ट्रॉय कर देता है। मूगू गायब हो जाता है, पर उसकी आवाज गूंजती है, कहता है शिवयन मैं तुम्हारे लिए दोबारा आऊंगा, और हंसते हुए उसकी आवाज चली जाती है। जिसके बाद शिवयन तुरंत ही स्वान कोंगजी की ओर मुड़ता है और उन्हें झुककर शिवयन की हेल्प करने के लिए ग्रीट करता है। तब स्वान कोंगजी कहते हैं शिवयन तुम मेरे ओल्ड फ्रेंड के डिसाइपल हो, ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी मुसीबत के समय मदद करूंगा। इस वक्त मैं अपने बॉडी से काफी ज्यादा दूर हूँ, इसी वजह से मैं मूगू को यहाँ से भागने से रोक नहीं पाया, पर मैं कह सकता हूँ कि मुसीबत अभी टली नहीं है। शिवयन तुम्हें फ्यूचर में और भी ज्यादा केयरफुल रहना होगा। शिवयन जब स्वान कोंगजी की ये बात सुनता है शिवयन को बहुत अच्छा लगता है। उसे समझ में आता है कि स्वान कोंगजी और मास्टर यालॉ के बीच में जो रिलेशनशिप है वो काफी ज्यादा अच्छा होगा। तब स्वान कोंगजी शिवयन को इतने अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं। तभी स्वान कोंगजी कहते हैं शिवयन कल तुम मेरे पिल टावर में आना, मेरे पास कुछ है जो कि तुम्हें जाननी चाहिए। एल्डर सेंग कल सवेरे तुम्हारे पास आएंगे और वो तुम्हें मेरे पास टावर में ले आएंगे। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, पर मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि स्वान मिंग
सेक्ट से थोड़ा बचकर रहना। हॉल ऑफ सोल को तुम्हारे यहाँ पर होने की खबर उन्हीं ने दी थी और स्वान कोंगजी की बॉडी गायब हो जाती है। और दोस्तों बस इसी बात के साथ बैटल ऑफ द हेवंस का ये वीडियो इसी जगह पर खत्म होता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक करना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। और इसके बाद मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊंगा जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, जो कि आपके लिए थोड़ी देर बाद यानी कि 2 से ढाई घंटे के अंदर इसी चैनल पर अपलोड करी जाएगी। तो इस वीडियो पे अपना सपोर्ट दिखाना, लाइक, कमेंट और शेयर करना। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।